हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ये कविता पढ़कर आप जानोगे कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, हमारा देश क्यों इतना महान है। तो ज़्यादा देरी ना कर कर चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता का जो शीर्षक है, इस कविता का जो टाइटल है मातृभूमि, हम उसको समझ लेते हैं। मातृभूमि दो शब्दों से मिलकर बना है। मातृ मतलब माँ और भूमि मतलब धरती। जिस तरह एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह वह बच्चा जिस धरती पर जन्म लेता है या जिस देश में जन्म लेता है वह कहलाती है उसकी मातृभूमि, यानी माँ जैसी भूमि। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है किताब खोल लीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा जितनी आसानी से जब आप किताब खोल के पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए लाइन टू लाइन इस कविता की पंक्तियों को हम समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि हमारे देश का, भारत देश का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय यानी बहुत ऊंचाई तक फैला हुआ हिमालय आकाश चूमता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को भी चूम लेता है। और नीचे चरण तले झुक, जब हम भारत का नक्शा देखेंगे और नीचे की तरफ जब हम भारत के नक्शे में देखेंगे तो दोनों साइड हमें समुंदर दिखाई देता है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। सिंधु का अर्थ है यहाँ पर समुंदर। तो ऊपर की तरफ हम जब देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आकाशों को चूमते हैं, और यही जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें समुद्र की लहरें झूमती हुई दिखाई देंगी। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं गंगा यमुना हमारे देश की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं गंगा यमुना त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ होता है कि जिस जगह पर तीन नदियां आकर मिलती हैं। तो गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, मतलब हमारे देश में, भारत देश में बहुत तरह की नदियां जो है लहरती हैं, जिससे जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। यानी हर जगह जो है सुंदरता फैल गई है इन नदियों के लहरने से। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें कितना गर्व है अपनी पुण्य भूमि यानी अपनी पवित्र भूमि पर, अपनी स्वर्ण भूमि यानी सोने जैसी कीमती अपनी भूमि पर, अपनी जन्मभूमि यानी जहाँ वह जन्मे हैं, वह मातृभूमि मेरी यानी माँ के जैसी, मतलब भूमि को वो अपने माँ जैसा दर्जा दे रहे हैं, माँ जैसा सम्मान दे रहे हैं। इस कविता में जो भी इतने मुश्किल मुश्किल शब्द आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको देखकर घबराना नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ ही साथ उसको समझा भी दूंगा, और इस वीडियो के आखिरी में मैं इन सारे शब्दों के अर्थ, यानी कि जो भी शब्द आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनके मतलब इस वीडियो के आखिरी में आपको दे दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर अपनी ही किताब में शब्दों के बगल में उसके मतलब लिख दीजिएगा, ताकि आपको बाद में पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो झरना मतलब होता है जो पहाड़ों से पानी गिरता है, उसको झरना कहते हैं। तो यही कवि कह रहे हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, मतलब भारत में पहाड़ियों से विभिन्न तरह के झरने झरते हैं, विभिन्न तरह के झरने गिरते हैं जो भारत देश की सुंदरता को दर्शाता है। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, उन झरनों के गिरने से जो हरियाली पैदा होती है, जो खुशहाली पैदा होती है, उसको देखकर चिड़िया चहक रही है। चहकना मतलब मस्ती में गाना, चहचहाना। तो चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में, उन झाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, खुशी से गीत गा रही है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो अमराइयाँ मतलब होता है आम के बगीचे, ऐसी जगह जहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ हैं। तो आम के बगीचों में, अमराइयों में कोयल पुकारती है, मतलब कोयल आवाज़ लगा रही है। आप लोगों ने जब कोयल की आवाज़ सुनी होगी तो ये ध्यान दिया होगा कि कोयल की आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो यही कवि कहना चाह रहे हैं कि आम के बगीचों में, अमराइयों में कोयल पुकार रही है, कोयल गीत गा रही है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मतलब मलय मतलब होता है जो ठंडी और सुगंधित हवा जो होती है। तो बहती मलय पवन है,
मतलब जो ठंडी हवाएं बह रही है वो इंसान का तन मन संवारती है। तन मतलब शरीर और मन मतलब अंदरूनी, तन मन दोनों ही संवार देती है, तरोताज़ा फील करवा देती है किसी इंसान को। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म भूमि से अर्थ है कि जिस जगह पे हम किसी भी धर्म का पालन करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो जिस जगह पे जिस देश में रहकर हम ये सारी चीज़ें करते हैं वह कहलाती है हमारी धर्म भूमि। तो वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि, कर्म भूमि का मतलब होता है कि जिस जगह पे हम अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा लोग काम पर जाते हैं, तो इस देश की जिस धरती पर वह काम पर जाते हैं वह कहलाती है कर्म भूमि। तो वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, और वह मातृभूमि मेरी, और वो माँ के जैसी मेरी भूमि है। तो इन पंक्तियों से कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश केवल प्राकृतिक सुंदरता वाला देश नहीं है, यानी हमारे देश में सिर्फ पहाड़, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे, बगीचे, कोयल, पक्षी, जानवर, ये नहीं, इसके अलावा हमारे देश में धर्म और कर्म का भी महत्व है, जो हमारे देश के आदर्शों को दिखाती है। यानी सारी चीज़ों से मिलकर हमारा देश जो है महान बना है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। रघुपति से यहाँ अर्थ है भगवान श्री राम। तो कवि कह रहे हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, यानी जिस धरती पर रघुपति यानी भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जन्मी जहाँ थी सीता, और जिस धरती पर सीता जन्मी थी, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। और ये वही धरती है जहाँ श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश दिया था और धर्म को फैलाया था। ये इतनी महान भूमि है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम यानी भगवान गौतम बुद्ध की बात हो रही है। तो गौतम ने जन्म लेकर जिसका सयश, सयश मतलब सम्मान, और यश मतलब गरिमा बढ़ाई। तो गौतम ने जिस धरती पर जन्म लेकर उस धरती का सम्मान बढ़ाया, जग को दया सिखाई। दया मतलब करुणा की भावना, मतलब किसी के लिए प्यार भरी भावना। तो जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो दिया दिखाने से यहाँ मतलब है कि लोगों को ईश्वर भक्ति का एक मार्ग दिखाया। तो गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। वह युद्ध भूमि से मतलब वीरता की भूमि, जहाँ देश के सम्मान के लिए वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, अपनी जान का बलिदान दे दिया, ये वह युद्ध भूमि है। वह बुद्ध भूमि मेरी। गौतम बुद्ध ने इस देश में शांति और ज्ञान की बातें फैलाई थी। तो एक और जहाँ बताया जा रहा है कि ये धरती कितनी वीर है, युद्ध भूमि यानी वीरता की भूमि, और दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ये बुद्ध भूमि है, यानी जहाँ शांति और ज्ञान की बातें करी जाती है। वह मातृभूमि मेरी, यह मेरी माँ जैसी भूमि है, और यह जन्मभूमि मेरी, जहाँ मैं जन्मा हूँ, यह मेरी वह भूमि है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी ये कविता यहीं समाप्त होती है। इस पूरी कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने यह बताने की कोशिश की है कि भारत केवल एक देश नहीं है, यह हमारी माँ के समान है। यहाँ ऊंचा हिमालय, पवित्र नदियाँ, झरने, बगीचे और ठंडी हवाएं हैं। यहाँ धर्म है, यहाँ कर्म है, यहाँ शांति है और वीरता है। भगवान राम है, श्री कृष्ण है, सीता और बुद्ध जैसे महापुरुषों की यह जन्मभूमि है। इसलिए कवि अपनी इस जन्मभूमि, अपनी इस मातृभूमि पर गर्व करता है। तो जैसा कि मैंने क्लास के बीच में कहा था कि मैं इस कविता में आने वाले सभी मुश्किल शब्दों के उनके अर्थ सहित इस क्लास के आखिरी में आपको दूंगा। तो आइए एक बार उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला है हिमालय, यानी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो देश की शान है। आकाश यानी आसमान। चमकता यानी जगमगाता हुआ, जो रोशनी देता है, रोशनी देता हुआ। सिंधु, सिंधु यानी समुद्र। झूमता यानी हिलता डुलता या लहरता, ठीक। गंगा, यमुना, त्रिवेणी, ये भारत की पवित्र नदियां हैं। लहर रही है मतलब बह रही है, एक गति में चली जा रही है। और छटा यानी सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर नज़ारा। पग पग यानी हर कदम पर। चहर रही है मतलब फैली हुई है, बिखरी हुई है। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, जहाँ अच्छे और धार्मिक कार्य होते हैं। स्वर्ण भूमि, सोने जैसी अमूल्य भूमि, यानी जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, ऐसी अमूल्य भूमि स्वर्ण भूमि। जन्मभूमि यानी जहाँ हमारा जन्म हुआ। मातृभूमि, माँ के समान प्यारी भूमि, यानी कि अपना देश भारत। झरने
जो पहाड़ों से पानी गिरता है उसे झरने कहते हैं। चहक रही है यानी चिड़ियों का गाना, चिड़ियों का बोलना। मस्त यानी बहुत खुश होना, बहुत आनंदित होना। अमराइयाँ, जैसा मैंने बताया था, आम के पेड़ों के बगीचे यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं। कोयल पुकारती है यानी कोयल कूक करती है, कोयल आवाज़ देती है, कोयल गाती है, इसको हम बोलेंगे कोयल पुकारती है। पुकारना मतलब आवाज़ देना। मलय पवन, मलय मतलब दक्षिण दिशा। जैसे कि आप जानते हैं ना 4 दिशाएं होती हैं, तो दक्षिण दिशा से जो हवाएं आती है वो ठंडी हवा, वो सुगंधित हवा, उसको हम मलय पवन कहते हैं। तन मन संवारती है, मतलब शरीर और मन को तरोताज़ा और सुंदर बना देती है। धर्मभूमि यानी जिस जगह धर्म का पालन किया जाता है। कर्मभूमि यानी जहाँ पे हम काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी काम करते हैं, वह हमारी कर्मभूमि कहलाती है। रघुपति, मैंने बताया था भगवान राम। सीता, भगवान राम की पत्नी माता सीता, जिन्हें माता सीता कहा जाता है, भगवान राम की पत्नी। वंशी यानी बांसुरी। पवित्र मतलब शुद्ध, शुद्ध और साफ सुथरा, पवित्र। गीता यानी भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता लिखी है, भगवत गीता सुनाई है, ठीक है, एक किताब है एक तरह से। हाँ। और सयस मतलब बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। और बढ़ाया यानी ज़्यादा करना, अधिक करना, बढ़ाना। दया यानी करुणा, दूसरों पर कृपा करना। और दिया दिखाया मतलब एक मार्ग दिखाया, एक रास्ता दिखाया। युद्ध भूमि, ये जहाँ युद्ध हुआ, वीरों ने अपने प्राण दिए, वो युद्ध भूमि। बुद्ध भूमि यानी भगवान बुद्ध की भूमि, शांति और ज्ञान की भूमि। तो इनको चाहे तो आप कॉपी में लिख लीजिए या फिर अपनी किताब के में, जो मतलब जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं मालूम है उन शब्दों के बगल में आप मतलब उसका लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप उसे पढ़े तो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो इस क्लास में मैंने जो भी आपको पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।